हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची और होने वाली सी एम ए प्राची। गाइस, आज हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो अपना लेक्चर चल रहा था कंटिन्यूशन में, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये लेक्चर थर्ड है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम लोग पढ़ने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये एक ह्यूमन बींग होता है। ठीक है, और नाम से ही जैसे पता चल रहा है अकाउंटेंट है, मतलब ये एक इंसान है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में सी ए जी और सी जी ए में। ठीक है, ये दोनों अलग इंसान होते हैं। जो लास्ट में ए है ना, ए फॉर अकाउंटेंट होता है यहाँ पर, और ए फॉर ऑडिटर होता है यहाँ पर। ये जो काम करेगा ना, इसको ऑडिट करेगा ऑडिटर। ठीक है, तो ये बड़ा पोजीशन है, इसका छोटा पोजीशन है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले अकाउंटेंट वाला, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे ऑडिटर वाला। ठीक है, आई होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा। एग्जाम में हड़बड़ी में गलती नहीं करना है, दोनों वर्ड अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट्स मेंटेन करोगे तब तो ऑडिट करोगे ना, तो अकाउंट्स पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, तो हम्म तो देखो ये ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एपिक होता है, मतलब एपेक्स एपेक्स जो होता है ना, एपेक्स बॉडी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब काफी अच्छी और बड़ी पोजीशन ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक है, इट इज अ प्रिंसिपल अकाउंटेंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। और ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब यार, प्रिंसिपल अपने स्कूल में प्रिंसिपल होता था वैसा वाला प्रिंसिपल है ये। ठीक है, जो कि एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस करना बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी काफी बड़ी है। इसको मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करेगा? अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ, जो आपको एग्जाम में लिखना ही है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको पूरा ये जो पैराग्राफ है इसको पूरा प्रिंट मार के आना है। तो मैं आपको लर्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करा रही हूँ। देखो, सबसे पहले लिखना कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है वो एक एपेक्स एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा मेंटेन करने के लिए टेक्निकल एंड साउंड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं, एकदम साउंड और टेक्निकल अच्छा खासा अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, द अकाउंटेंट ऑफ सिविल मिनिस्टर आर कंपाइल्ड एंड मेंटेन बाय द पे एंड अकाउंटेंट ऑफिसर्स द बेसिक अकाउंटिंग यूनिट। तो इसके अंदर ना, देखो यार, सब काम अगर कोई एक व्यक्ति है, एक समझ लो सीईओ किसी कंपनी का, जरूरी है कि अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो सारा काम वो करेगा? वो अपने काम को बांटता भी है ना, तो ये अपने काम को बांटता है दूसरों को। तो उनके बारे में भी यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, कि वो किसको किसको क्या क्या काम बांटेगा भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिए कि जो अकाउंटेंट है सिविल सिविल मिनिस्ट्रीज का। ठीक है, तो सिविल मिनिस्ट्रीज का जो भी काम रहेगा ना, वो उसको कौन मेंटेन करेगा? पे एंड अकाउंटेंट ऑफिस। ठीक है, मतलब वो एक कह सकते हैं कि इसके इसका सब पार्ट है। ठीक है, तो वो जो रहेगा उसका काम है, और वो क्या काम करेगा? बेसिक अकाउंटिंग यूनिट्स का काम करेगा। ठीक है गाइस, ये वाला पैराग्राफ मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी होता है, ये प्रिंसिपल होता है जो कि एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, और इसका जिम्मेदारी है कि मेंटेन करें साउंड एंड टेक्निकल अकाउंटिंग सिस्टम। और ये सिविल मिनिस्ट्रीज का जो भी कंपाइल करता है अकाउंट्स, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेस, जो कि बेसिकली किस में रहते हैं? अकाउंटिंग यूनिट्स के काम रहता है इनका। ठीक है, जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस रहते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं लाइन वाइज आइटम को, सारे आइटम को लाइन वाइज करेंगे और कंसोलिडेट करेंगे। फिर फंड्स के बारे में मैं अभी तक आपको नहीं बताई ना, मैं आगे बताऊंगी आपको। 3 टाइप के फंड्स होते हैं, एक कंसोलिडेशन होता है, एक कंटिजेंसी होता है, और एक पब्लिक होता है। शायद गाइस आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो मैं पहले आपको वही बता देती हूँ। आप नीचे आ जाइए, ये तो मेरी एकदम लेटेस्ट पीडीएफ है। तो ये देखो, पेज नंबर बता देती हूँ मैं, पेज नंबर है 355 लेटेस्ट बुक के हिसाब से। पहले मैं फंड्स बता रही हूँ, 3 फंड्स होते हैं, फिर मैं उसको आप कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए पहले ही पढ़ा देती हूँ। देखो गाइस, फंड्स होते हैं जो अकाउंट गवर्नमेंट है ना, देखो यार, जैसे बहुत सारे जैसे अपने पास रहते हैं, एक अपना पॉकेट रहता है जो अपने पैंट की जेब में होता है। ठीक है, एक अपने घर का लॉकर होता है। ठीक है, एक बैंक में लॉकर होता है। ठीक है, तो 3 फंड तो अपने यहाँ भी होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के भी फंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पास 3 फंड होते हैं, जिसका नाम होता है कंसोलिडेशन फंड, एक का नाम होता है, कंटिजेंसी दूसरे का नाम होता है, और पब्लिक तीसरे का नाम होता है। ठीक है, तो जो कंसोलिडेशन है वो क्या करता है? ये ना आपको आर्टिकल्स भी याद करना है, बहुत ईजी है। देखो ऐसे याद होगा, 266(1) कंसोलिडेशन, 266(2) पब्लिक, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर कर देना 267। ठीक है, 266(1) क्या है? कंसोलिडेशन। 266(2) क्या है? पब्लिक। 267 क्या है? कंटिजेंसी।
ठीक है? तो कंसोलिडेशन फंड्स में क्या आएगा, सारे टाइप के रिवेन्यू जो भी अर्न करती गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का रिवेन्यू कहाँ से आता है गाइज़? हमारे पास से ही आता है। जो हम टैक्स पे करते हैं ना, वो गवर्नमेंट का इनकम होता है, उनका रिवेन्यू होता है। ठीक है? तो गवर्नमेंट जितना भी उसका रिवेन्यू से जितना भी पैसा आएगा, वो सब कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया में डालते जाएगी वो। ठीक है? इस फंड में पूरे पैसे जाएँगे, उसके नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ वगैरह जो भी रहेंगे ना, वो भी यहीं पे आएँगे। ठीक है? सिमिलरली जो भी लोन रेज़ होते हैं गवर्नमेंट के, जो अपन पब्लिक नोटिफ़िकेशन, ठीक है, ट्रेज़री बिल्स और लोन ऑब्टेन करते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट को देते हैं, उनसे लेते हैं, वो सारी चीज़ भी यहीं से जाती आती है। ठीक है? और इसके जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के रहते हैं इनकर, वो यहीं से करता है। ठीक है? पर वो यहाँ से ना इनकर करना चाहता है ना, तो उसके लिए उसको ना एक वो लेना पड़ेगा, अप्रूवल कह सकते हैं अपन, ऑथराइज़ेशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, ठीक है? तभी वो यहाँ से विथड्रॉ कर सकता है पैसे। जैसे ये फंड है ना, तो ये फंड में पैसे आपने आप से सकते, कोई भी इसके अंदर पैसा डाल दो, कोई मनाही नहीं। बट जब इसको निकालना है, तो यहाँ पे एक लॉक लगा है, जो कि पार्लियामेंट ही खोलेगा, तभी आप निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो इस फंड में सारे लोग पैसा डाल सकते हैं, बट निकालने के लिए पार्लियामेंट को उसका लॉक खोलना पड़ेगा। इन द सेंस, आप वो जो पार्लियामेंट रहेगी वो ऑथराइज़ करेगी, तभी आप उसके पैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? मतलब फंड के पैसे यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, आपको लर्न हो जाना चाहिए, उसमें भी आता है शॉर्ट नोट्स में, तो लर्न करवा देती हूँ मैं एक बार इंग्लिश में। देखो, कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया जो रहेगा वो आर्टिकल 266(1) के अंदर है। इसमें जो भी रिवेन्यू आता है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स से, एक्साइज़ से, कस्टम से, नॉन रिवेन्यू जो भी आते हैं वो सब इसमें जाते हैं। ठीक है? कोई भी लोन रेज़ करती है अगर कोई गवर्नमेंट, पब्लिक नोटिफ़िकेशन से, ट्रेज़री बॉन्ड से, लोन से, फॉरेन गवर्नमेंट से, ठीक है? तो वो सब क्रेडिट होता है फंड में, ठीक है? और अगर आपको यहाँ से पैसे निकालने हैं कोई भी अमाउंट, तो फिर उसके लिए आपको पार्लियामेंट का ऑथराइज़ेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे पॉइंट्स को एक-एक लाइन को समझा करो यार, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि कोई ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत है या कौन देगा? तो पार्लियामेंट देगा, ठीक है? नेक्स्ट, पब्लिक पब्लिक अकाउंट बता रही हूँ अब मैं। पब्लिक अकाउंट जो है वो 266(2) में है, ठीक है? द ट्रांज़ैक्शन इज़ टू बी रिकॉर्डेड एंड रिलेट डेट अदर दैन दोज़ हू आर इंक्लूडेड। देखो, ऊपर में जो इंक्लूड होगा उनको हटाकर कोई भी डेट बच रहा है ना आपका, तो वो यहाँ पर आता है, ठीक है? इसके अंदर डेट में क्या-क्या था? डिपॉज़िट, एडवांस, जो कि पार्ट हो रहे गवर्नमेंट का एज़ अ लायबिलिटी टू रीपे, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर वो है, लायबल है गवर्नमेंट रीपे करने के लिए। वो वाले डेट, डिपॉज़िट और एडवांस यहाँ पर आते हैं, ठीक है? repay the money received or has a claim to recover the money paid. The transaction relating to रेमिटेशन एंड सस्पेंशन, अगर कोई रेमिटेशन और सस्पेंशन होता है ऑल एडजस्टमेंट हेड्स में, ठीक है? या फिर कोई इनिशियल डेबिट क्रेडिट्स है इस हेड में, तो वो सारी इवेंचुअली रिसीट्स और पेमेंट में से चले जाएँगी, ठीक है? और जो पब्लिक अकाउंट है ना, ये ना नॉर्मल नहीं होता, ये थोड़ा एबनॉर्मल नेचर का होता है, ठीक है? अगर नॉर्मल होगा तो यार ऊपर नहीं चले जाएगा, यहाँ पर भी तो लोन था, यहाँ पर भी तो रिवेन्यू था, ठीक है? तो यहाँ पे चले जाएगा। यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये थोड़ा एबनॉर्मल नेचर का है और ये लायबिलिटी टाइप का है। ठीक है? इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट की डेट्स रहेगी ना, डिपॉज़िट डेट्स, एडवांसेस, वो सब इसमें आएगा, और रेमिटेंस और ये सस्पेंस, ठीक है? और ये जो रहेगा वो एबनॉर्मल नेचर का रहेगा, और इसमें अपन को पार्लियामेंट की ना जो ऑथराइज़ेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आप ऐसा मानो कि ये आपकी एबनॉर्मल इनकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप 5 साल के थे, ठीक है? और आप जब 5 साल के थे और अब आपको अगर मम्मा ₹10 दी, तो आपको पूरा उसमें से अगर कुछ यूज़ करना है, तो आपको मम्मा से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप उस समय 5 साल के, आपको नहीं समझता है कि पैसे कैसे खर्च करते हैं, ठीक है? बट वही, अगर आपको कोई गिफ्ट में मिल गया ₹5, आपके अंकल आए थे घर पे, आपको ₹5 दे के चले गए, ठीक है? तो वो जो ₹5 है वो आपके हैं, अब आप उसको कैसे भी खर्च कर सकते हो, वो आपकी एबनॉर्मल इनकम है, ठीक है? वो आए थे तो मिल गई आपको, तो उसको खर्च करने के लिए आप किसी से नहीं पूछोगे, ठीक है? बट अगर आपको कोई पैसे दिए हैं, तो उसको खर्च करने के लिए तो पूछना पड़ेगा ना। तो इसलिए कंसोलिडेशन जो था वो हम लोग को रिवेन्यू आ रहा था, जो पब्लिक का रिवेन्यू है, इसीलिए अपन उसको पूछ के खर्च करेंगे। बट ये वाली जो यहाँ पर आएगी पब्लिक अकाउंट में पैसे, वो एबनॉर्मल नेचर का है। वो आ गया, वो हमारी इनकम हो गई, वो आती हुई लक्ष्मी हो गई, उसको खर्च करने के लिए क्या पूछना? वो हमारे, हम कैसे भी खर्च करेंगे, ठीक है?
कंटिंजेंसी फंड जो होता है यार बहुत प्यारा फंड होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कुछ भी हो गया यार, पैसे देती है गवर्नमेंट बेचारी। उड़ीसा में आ गया था और ये साउथ में आ गया था, उससे पहले कोलकाता वगैरह में भी आया था। बाढ़ आती, सुनामी आती, फ्लड आता है, कुछ भी नेचुरली, कुछ भी कंटिंजेंसी आती तो गवर्नमेंट पहले खड़े होती है और पैसे देती है। तो वो पैसे कहाँ से लाती है? भगवान उसके पास छोड़ के जाता है, देख मैं बाढ़ लाने वाला हूँ, ये पैसे रख ले तू बाँटना हाँ सब में, ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट खुद अपना कंटिजेंसी फंड बना के रखे रहती है। कौन से आर्टिकल में ऑथराइजेशन मिलता है इसको? 267 में, जो कि आपको याद करना है, ठीक है? और सॉरी, है ना? उसके बाद फिर ये इसका मतलब मिनिमम अमाउंट कम से कम उसको 500 करोड़ तो इसमें रखना ही है। 500 करोड़ मिनिमम रखना है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि मिनिमम अमाउंट कितना रखना है कंटिजेंसी में, तो 500 करोड़ रखना है, ठीक है? और अगर आप ये फंड है, इस फंड से अगर आप पैसे निकालोगे ना, तो आप यहाँ पर बोल के जाओ कि यार मैं वापस डालूँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फंड बस निकालने के लिए है और पैसे तो कोई नहीं डालेगा इसमें, ऐसे नहीं होता। अगर तुम निकालोगे तो तुम भले अभी मत डालो पर डाल देना। एक लिमिटेड टाइम के अंदर-अंदर डाल देना, ठीक है? तो मैं आपको हिंदी में बता दी, अब इंग्लिश में बता देती हूँ, ठीक है? तो देखो द कंटिजेंट फंड इन इंडिया सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 है, ठीक है? और ये क्या करता है कंटिजेंसी में पैसे देता है। किसके बिहाफ में देता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ में देता है। और ये जो है ना, ये पूरा फंड ही प्रेसिडेंट सँभालता है, बट यार प्रेसिडेंट तो बेचारा एक इंसान अकेले क्या-क्या करेगा, ठीक है? तो वो बोलता है अपने सेक्रेटरी को कि तुम ध्यान रखना। तो बिहाफ मतलब है पूरा उसका पावर किसको मिला है? प्रेसिडेंट को मिला है, बट उसका काम कौन करता है? सेक्रेटरी काम करता है, ठीक है? मिनिमम कितना रखना है? 500 करोड़ रखना है, ठीक है? फिर एडवांस फ्रॉम द फंड्स आर मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, मतलब वही जो भी ऐसा टाइप का खर्च है वो सब उसके लिए अपन ये फंड बनाते हैं। फुल एक्सटेंड एज़ सून एज़ जल्द से जल्द हम लोग को पार्लियामेंट की ऑथराइज़ेशन लेना है, अगर कोई एक एक एडिशनल एक्सपेंडिचर करना है तो, ठीक है? अगर आपको कोई एक एडिशनल एक्सपेंडिचर करना है, तो आपको तुरंत-तुरंत आपको पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है? उसके बाद फिर ये एक इम्प्रेस्ड अकाउंट की तरह काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है? तो इसी के साथ मैंने फंड्स वाला बता दिया आपको। और हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे जो अपन पढ़ रहे थे, भूल गई थी मैं। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे फंड से कनेक्ट नहीं कर पाओगे करके मैं फंड्स पढ़ा दिया आपको। तो देखो अब बता रही हूँ मैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और रिवाइज करने में क्या ही जा रहा है, नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, देखो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट जो होता है वो एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। यार एकदम बड़ी बात है ये, ठीक है, एडवाइस देना गवर्नमेंट को, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल क्या रहेगा कि यार वो टेक्निकली मेंटेन करेगा हमारे साउंड सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम को, मतलब साउंड मतलब साउंड सिस्टम नहीं, अकाउंटिंग सिस्टम को, ठीक है। उसके जो अकाउंटेंट रहेगा सिविल मिनिस्ट्री का, वो कंपाइल करेगा, मेंटेन करेगा पे अकाउंट्स ऑफिस जो रहेगी वो बेसिकली किसमें रहेगी, अकाउंटिंग यूनिट्स में रहेगी, ठीक है। पे अकाउंट्स ऑफिस जो रहेगी वो लाइन आइटम को मेंटेन करती है, मतलब एकदम सबसे छोटा वाला कह सकते हैं, ये काम करती है वो, ठीक है। कंटिंजेंट फंड को देखेगा पब्लिक अकाउंट का काम है वो कंटिंजेंट फंड को देखता है, और बाकी जो सब्सिडरी अकाउंट्स है वो सबको भी अपन को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। कह सकते हैं कि जो देखो ये जो है ना, इसके नीचे 4 लोग हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। और ये लोग हैं ना, इनका जो भी ये लोग काम करेंगे उसको सबको मतलब कंसोलिडेट करके शो करने का काम है हमारे सीजीए सर का। सीजीए सर क्या करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयी से काम कराएँगे, जो 2-3 ठो की एम्प्लॉयी गिनाई हूँ ना मैं, ये पे और अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, ठीक है। और एक कौन था? कंटिजेंट, ये पब्लिक अकाउंट अकाउंट जो है वो, ये 2 जन जो है इसकी 2 एम्प्लॉयी हो गए, ये दोनों एम्प्लॉयी काम करेंगे। उसके इनका जो काम रहेगा उसको ये लोग कंसोलिडेट करके, ये जो सर रहेंगे ना हमारे सीएजी सर, वो दिखाएँगे। कंसोलिडेशन इनका काम रहता है, मंथली बेसिस में कंसोलिडेट करते हैं कि इनका काम, प्रिंसिपल अकाउंटेंट ने जो काम किया है वो वाला, और जो वो पे एंड ऑफिसर वाला काम किए थे उनको, और सबको कंसोलिडेट करके जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखा देते हैं। ठीक है? इनको मंथली रिव्यू करना पड़ता है, क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है, किसके ऊपर करेंगे? एक्सपेंसेस के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर और बोरिंग के ऊपर। और अगर कुछ डेफिसिट होता है तो फिर वो एफएम को बताएँगे, मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर को बताएँगे, ठीक है? मैं इनका इसका बहुत सुंदर नोट्स बनेगा गाइस, ये देख लीजिए आप। थोड़ा ब्लर आया फ़ोटो, बट ठीक है, मैनेज कर लीजिए। तो देखो यार, ये एपेक्स होता है, प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट के लिए, और रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेंटेन करे अकाउंट्स को। इसमें ये 2 होते हैं, एक प्रिंसिपल अकाउंटेंट होता है और एक पे ऑफिसर होता है, ठीक है? ये सिविल मिनिस्ट्री के लिए काम करता है, जो कंसोलिडेट करता है कंटिजेंसी और पब्लिक का,
ठीक है? और जो प्रिंसिपल ऑफिसर रहता है, ये दोनों का मिला के मंथली बेसिस में सीएजी को दे देते हैं। मतलब सीएजी जो रहता है वो कंसोलिडेशन करता है, ठीक है? ये किसमें-किसमें करेगा, एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू में और बोरोइंग्स में, जो कि जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर को ये लिए अपन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है गाइस? इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी रूल्स। ये इन चच्चा का क्या रूल्स होता है, मतलब जो हमारे सर हैं, क्या नाम है इनका, भूल जाती हूँ मैं, आप मत भूलना, पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये जो है इनका रोल क्या है, ये काम क्या करने आए हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी नहीं गवर्नमेंट की ज़िंदगी में आए हैं तो, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये मंथली अकाउंट्स बनाएँगे, ठीक है। मंथली अकाउंट्स तो बना लिए, अब क्या करें, कैसे करें? तो मंथली अकाउंट्स बनाने का रिपोर्ट करेंगे फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट मतलब हम कम हो जाना, मतलब खर्चे ज़्यादा हो जाना, पैसे कम हो जाना। तो ये बताएँगे, इनका काम है कि तुम हर महीने आओ, हर महीने देखो और हमको अब बताओ ना यार, कैसे कैसे डेफिसिट आया। डेफिसिट बताना ही इनका मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इनको बुलाते ही इसलिए ताकि वो बताएँ कि यार फिर से डेफिसिट हो गया, कैसे हो गया? ठीक है। ये मंथली एक्सपेंडिचर देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग्स देखेंगे, कुल मिला के वही देखेंगे जो ऊपर देख रहे थे। एक्सपेंस, रेवेन्यू, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में 2 ठोक कर लेना, इंटरनल, एक्सटर्नल, ईज़ी। क्रिटिकल एनालाइज़ करेंगे, ऊपर भी पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़े, ऊपर वाला पॉइंट सब चिपका देना, काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने इतने प्यार से नोट्स बनाए, आप नोट्स देखो यार। देखो इनका रोल क्या-क्या है कि ना, अ, इनका रोल है, अरे यार रेड नहीं, इनका रोल है कि ये क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, इनका प्राइमरी काम यही है। ये रिव्यू करेंगे फ्लो का, एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू को, बोरोइंग को, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकती है। ठीक है? उसके फिर समरी बनाएँगे अकाउंट्स के ऊपर, वो वेब में अपलोड करना रहता है। एक समरी बनाते हैं अपन अपना और उसके बाद फिर उसको किसमें अपलोड करेंगे, वेब में। वेब में क्यों करते हैं गाइस? ताकि सब लोग एक्सेस कर सकें ना, इसलिए वेब में कर देते हैं। ठीक है? फिर प्रिपेयर करेंगे एनुअल एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस यूनियन फाइनेंस अकाउंट, पार्लियामेंट के लिए बनाना पड़ता है अपन को। ठीक है? मैं आपको इसमें से भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर लिखा है। पार्लियामेंट की देखो, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंशियल जो प्रेजेंटेशन अपन को पार्लियामेंट को देना पड़ता है, उनके लिए बनाते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन प्रिपेयर करते हैं एनुअल अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर पार्लियामेंट, और सजेस्ट अगर गवर्नमेंट को कुछ भी सजेशन चाहिए तो हमसे ही तो मांगेगा ना, तो हम सजेस्ट करेंगे उनको न्यू स्कीम के ऊपर। अगर कोई सजेशन चाहिए तो हम बताएंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा और हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। रोल्स भी आ सकता है एग्जाम में, तो रोल्स में क्या लिखोगे, फिस्कल डेफिसिट बताना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिव्यू करना है, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोइंग्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, समरी बताना है वेब में, प्रिपेयर करना है एनुअल अप्रोप्रिएशन और यूनियन फाइनेंस, किसके लिए करोगे, पार्लियामेंट के लिए। सजेस्ट करोगे, कोई भी अगर कोई सजेशन तुमसे मांगेगा तो करना न्यू स्कीम्स के ऊपर, जब उसमें आप क्या ध्यान रखोगे कि आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है ये बताओगे, और पैसे कैसे आएगा ये बताओगे, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट अकाउंटिंग और आईटी। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग और आईटी को मिलाते हैं अपन, तो क्या होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है हमारे सर्विस की। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग तो चल रही थी अच्छी खासी, बट अगर अपन उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला देंगे ना, तो वो एकदम बढ़िया हो जाएगी, इसीलिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग उसमें आईटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल में मिलाया है हमने, कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट एक इंसान, प्रिंसिपल अकाउंटेंट दूसरा इंसान, और पे एंड अकाउंटेंट तीसरा, मतलब 3 ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए अपन 3 पैकेज निकाल दिए। गेन्स, जिसका फुल फॉर्म भी आ सकता है एमसीक्यूज़ में, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कॉन्टैक्ट, कंट्रोलर जनरल अकाउंट, इम्प्रूव इंटीग्रेटेड मल्टी मोल्ड प्रोसेसर ऑफ वाउचर एंट्रीज। ठीक है गाइस, तो ये 3 हो गया, गेन्स, कॉन्टैक्ट, इम्प्रूव। ठीक है, 3 लोगों के लिए, सीएजी, सॉरी सीजीए, प्रिंसिपल अकाउंटेंट और पे एंड ऑफिस अकाउंटेंट। ठीक है, तो इसके लिए 3 टेक्नोलॉजी बनी है इसमें। उसके बाद फिर इन ये मंथली अकाउंट बनाती है, पब्लिश करती है वेब में, ब्ला ब्ला ब्ला, आप पढ़ सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज के दिन का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फीचर्स क्या हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग के भारत में। अभी हम पीछे जो पढ़े थे ना गवर्नमेंट अकाउंटिंग का फीचर, वो अकाउंटिंग का फीचर था। हम लोग भारत में क्या फीचर आया ये बताऊंगी अब मैं। ठीक है गाइस, तो वन ऑफ द मोस्ट सबसे बेस्ट फीचर क्या है कि यार हम लोग इसमें माइन्यूट डिटेल बताते हैं, मतलब एकदम छोटी 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 डिटेल्स वो भी बताएंगे, माइन्यूट डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर सारे ट्रांजेक्शन जो है ना वो सिक्स सिक्स टायर्स में डिवाइडेड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 में से डिवाइडेड है ये। कैसे-कैसे यार, मेजर हेड है, सबसे पहले एक मेजर हेड हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर ये टॉप है, ये टॉप मानना आप, ठीक है? उसके इंटरमीडिएट है, जैसे कि आप फाउंडेशन देते हो तो ये फाइनल हो गया अपना,
इंटरमीडिएट तक इंटर हो गया। उसमें अपना फिर क्या रिप्रेजेंट द सब, उसके अंदर सब और सब स्कीम्स हैं, ठीक है? तो इसका अपन को इसमें प्लान्स भी दिया हुआ है, एक प्लान है और एक नॉन प्लान है, 2 टाइप के प्लान होते हैं। जो प्लान होते हैं ना वो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब प्लान एक्सपेंडिचर यही है कि यार अपन को 100 रुपए का पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ता है हफ्ते का, रेंट तो देना ही पड़ता है, तो ये प्लान्ड हो गया, ठीक है। नॉन प्लान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ कंटीजेंसी आ गई तो वन प्लान हो जाता है। तो नॉन प्लान 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक प्लान एक नॉन प्लान। इसमें क्या होता है देखो, प्लान एक्सपेंडिचर जो कि अपन स्कीम से रिलेटेड है वो होते हैं, और नॉन प्लान जो अचानक से आ जाते हैं, ठीक है। फिर फर्दर लिंकिंग करते हैं अपन एक्सपेंडिचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। बजट अपन बनाते हैं, बताई थी मैं, कैश बेसिस में बनाते हैं इसमें, ठीक है, कैश बेसिस में बनाते हैं। और ये 3 फंड बनता है, ये तीनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन-कौन से, कंसोलिडेशन, कंटिंजेंसी और पब्लिक फंड। इसमें सारे टैक्स वाले आते हैं, इसमें अचानक वाले आते हैं, ठीक है, और इसमें एबनॉर्मल आते हैं। आई होप आप लोग कभी नहीं भूलोगे मेरे अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स। अगर भूल गए तो एक और वीडियो देख लेना। ठीक है गाइज़, मैंने आपको ये वाला बता रही थी कि यार 6 है ना, तो 6 को कैसे डिवाइड किया बताती हूँ। देखो, पहले मेजर आएगा ऊपर में, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट में आएगा, सब सब फंक्शन में आएगा बाकी सब, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, टोटल फिर 6 हो जाएँगे। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। बाय बाय, टेक केयर।